सकता, वो बस ऐसा लड़ रहा है जिससे कि कुछ देर बाद जब वो मरे तो उससे गिल्टी ना रहे कि वो बिना लड़े मारा गया। लेकिन अब उसका सोचना बिल्कुल अलग हो चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं जिन्हो एक फॉल्स हंटर तो नहीं। असल में फॉल्स हंटर उन लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी रैंक को छुपाते हैं। जिन्हो के अलावा ऐसे और भी कई सारे फॉल्स हंटर हैं जो कि अपनी रैंक ई फिर इतनी ही रखते हैं जिससे कि लोगों को पता ना चले कि उनकी असली रैंक कितनी है। ये लोग साइकोपैथ होते हैं क्योंकि ये अपने ही टीममेट्स को मारते हैं। अब यही सब सोचने की वजह से जिन हाओ अभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा था। यहाँ जिन्हो अभी बहुत स्पीड से मूव तो कर रहा था, लेकिन वो स्पाइडर बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि जिन्हो को उसे डोज करने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिन्हो देखता है उसकी जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो गए। ये पॉइंट्स असल में ये बताते हैं कि जिन्हो के पास अभी कितनी एनर्जी बची हुई है। जिन्हो समझ गया था कि वो थक रहा है और बहुत जल्द वो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, इससे उसकी स्पीड भी कम हो सकती है। इस वजह से जिन्हो फैसला करता है कि वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी पावर के साथ एक ही अटैक में उसे खत्म करेगा। जिन्हो तुरंत ही अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वो स्पाइडर बीस्ट अपने मुंह से एसिड थ्रो करता है। जिन्हो किसी तरह से उस एसिड को तो डोज कर लेता है। वो देखता है कि एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पत्थरों को गला रहा है। जिन्हो तुरंत ही वहाँ से हट गया था। ये सब देखते हुए अभी जिन्हो कुछ ज्यादा ही हैरान था। वो सोच रहा था कि क्या जिन्हो सच में स्पाइडर के मूव्स को पहले से नोटिस कर पा रहा है, क्योंकि ये मूव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। यहाँ जिन्हो अपने ब्लैक डैगर यानी कि ब्लैक स्वॉर्ड को निकालते हुए तुरंत ही उस स्पाइडर बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। वो देखता है कि जब वो उसके सिर पर अटैक कर रहा था तो डैगर से कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन जिन्हो हार नहीं मानता। वो तुरंत स्पीड के साथ बराबर सेम अटैक करता है। उसे लग रहा था कि एक ही जगह पर अटैक करने की वजह से शायद स्पाइडर की स्ट्रिंग कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अब जिन्हो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो स्पाइडर जिन्हो को तुरंत ही वहाँ से दूर फेंक देता है। जिन्हो नीचे गिर जाता है और अब जिन्हो हिलने की भी हालत में नहीं था। हम देखते हैं तभी जिन्हो की स्क्रीन पर एक ऑप्शन आता है जिसके थ्रू वो अपने डिटेल स्टॉक रिवॉर्ड को फुल रिकवरी में चेंज कर सकता है। असल में उसने टास्क को तो पूरा कर लिया था, लेकिन रिवॉर्ड उसने इक्विप नहीं किए थे। उसका आज का रिवॉर्ड था फुल रिकवर, जिससे एक्टिवेट करते ही उसकी सारी स्ट्रेंथ और पावर जब उसके पास लौट आती है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से वहाँ मूव करते जाता है। ये देखकर जिन्हो शॉक था क्योंकि उसे लगा था कि स्पाइडर का अटैक जिन्हो को लग गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जिन्हो थोड़ी टेंशन में भी था, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जिन्हो बहुत स्पीड के साथ उस स्पाइडर बीस्ट के पीछे आ गया था और इसके बाद अब वो उसकी आंखें पर अपने ड्रैगन से हमला करता है। यह अटैक बहुत ही तेज हुआ था, इस वजह से स्पाइडर की आंख फूट जाती है। जिन्हो कई बार सेम अटैक यूज करता है। उस ब्लैक ड्रैगन की खासियत ये है कि वो किसी भी पॉइजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ वो स्पाइडर की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे कुछ देर बाद वो स्पाइडर मारा जाता है। अभी सब कुछ ठीक हो चुका था। जिन्हो सोच रहा था कि अच्छा है उसने पहले डेली टास्क के रिवॉर्ड को पहले एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ पर जिन्हो अभी ये देखकर शॉक था कि जिन्हो ने अकेले ही एक रैंक सी के बीस्ट को हरा दिया। अभी उसे ये कंफर्म तो हो चुका था कि जिन्हो एक फॉल सेंटर है। इस वजह से वो तुरंत ही जिन्हो के पास आता है। पहले तो उससे वाटर बॉटल ऑफर करता है जिसे जिन्हो ने ले लिया था और उसके बाद वो उधर जाकर उन क्रिस्टल्स को तोड़ने लगता है जिससे कि वो उन्हें ले सके। जिन्हो का अभी बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब था। जिन्हो सोच रहा था कि आखिर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। वैसे अब जब वो पानी पी रहा था तभी उसकी नजर वहाँ ऊपर की तरफ बने होल की तरफ आ जाती है। वहाँ वो देखता है कि अभी गोंग और बाकी उसके साथी यहाँ पहुँच चुके हैं। वो सभी लोग जिन्हो और जिन्हो को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो देखते हैं कि वो बीस्ट भी मर चुका है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम गन ही को देखते हैं। वो इस वक्त अपने ड्राइवर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि गन ही असल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर है। यहाँ ट्रेनिंग के बाद उसका ड्राइवर कहता है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और वैसे भी आप इतनी हाई रैंक पर हो तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल हंटर बन चुके हो। लेकिन इस पर गन ही कहता है कि नहीं, अगर वो ऐसा सोचेगा तो कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि उसे पता नहीं किस डंजन के अंदर किस तरह की सिचुएशन होगी। कहीं कोई पावरफुल डंजन अगर सामने आता है और वहाँ उसकी हंटर स्किल्स यानी कि जो पावर्स होती हैं वो काम नहीं आए तो इस तरह की फिजिकल स्ट्रेंथ उसका साथ देगी। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम जिन्हो के पास आ जाते हैं। यहाँ अभी गोंग और उसके साथ यही सोच रहे थे कि आखिर ये स्पाइडर बीस्ट जो कि असल में इस डंजन का बॉस है वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। पर फिर वो सोचते हैं कि जब ये रैंक ई और एक रैंक डी का मामूली सा हंटर इस बॉस को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब यही है कि ये स्पाइडर बीस्ट बहुत ही कमजोर होगा। वो मेन बात करता है। वो कहता है कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ के गए थे कि जिससे कि तुम लोग मारे जाओ, पर अब तुम लोग जिंदा बच चुके हो। इसका मतलब अब हम लोगों को ही खत्म करना होगा। वैसे वो सिंपल स्केल को खत्म करना चाहते थे, इस वजह से वो जिन्हो से कहते हैं कि वो खुद को बचा सकता है अगर वो जिन्हो को मार दे और उनके
के साथ ज्वाइन हो जाए तो वो लोग जिनाओ को छोड़ देंगे। बस इसके लिए उसे अपने आर्मर भी उन्हें देना होगा। अब जिनाओ समझ रहा था कि ये बस उनकी चाल है, ये ऐसा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन वो सोचता है कि इस तरह से वो खुद को बचा सकता है। क्या पता ये लोग सच बोल रहे हैं। वो तुरंत जिनवो के सामने आ जाता है लड़ने के लिए, लेकिन फिर अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो पलटते हुए जिनवो को प्रोटेक्ट करने जैसा पोज बना लेता है। ये देखकर जिनवो शॉक हो जाता है और सामने वो लोग भी शॉक थे। और वैसे जिनवो यहाँ पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक टास्क आता है। जिनवो जैसे उस टास्क की तरफ देखता है तो जिनवो थोड़ा सा हैरान था, लेकिन इस चीज में उसका ध्यान भटक चुका था, जिस वजह से गोंग का एक साथी अपने मैजिक स्पेल की मदद से जिनवो के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से जिनवो बहुत ही तेजी से जाकर वहाँ दूर फेंक गया था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिनवो की सिस्टर जिनहा को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। उनके बीच में कई सारी बातें होती हैं, लेकिन मेन बात तो ये थी कि अभी वो अपने जिस दोस्त से मिलने के लिए आई थी वो असल में उसी हंटर ग्रुप के अंदर है, जिस हंटर ग्रुप में चा मतलब वो बी रैंक की लड़की भी है। वो बताती है कि जब वो एक डंजन क्लियर करने के लिए गए थे तब वहाँ के मॉन्स्टर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उस लड़की के सारे टीममेट उसे नहीं मार पा रहे थे, लेकिन फिर चा वहाँ पर आई और उसने उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और अब खबर आ रही है उसे जल्द ही उसे गिल्ड यानी कि उनकी टीम का लीडर बना दिया जाएगा। वैसे वो लड़की यहाँ चा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से जिनवो के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब जिनवो को अटैक लगा तो जिनवो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था कि वो अभी हील नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो मारा जा चुका है, मगर इस तरफ हम जिनवो को देखते हैं। जिनवो अभी उनकी बातें सुन रहा था। गोंग और उसके साथी अभी जोर जोर से हंस रहे थे। जिनवो सोचता है कि ये शायद उसका अंत है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया गया था कि उसे इन 6 के 6 लोगों को खत्म करना है, क्योंकि ये उसे खत्म करना चाहते हैं। जिनवो समझ गया था कि ये जो सिस्टम पावर है ये बस उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिनवो भी उसका कहा मानता है। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर गोंग और बाकी सभी हैरान थे कि आखिर इतने खतरनाक अटैक के बाद भी जिनवो कैसे बच गया। वैसे इसके बाद गोंग का एक साथी जिनवो के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगता है कि देखो तुम बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गए हो, इससे तुम जिंदा तो नहीं बच सकते, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर तुम क्या करोगे, क्या तुम हमसे माफी मांगोगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर जिनवो के कमजोर होने का भी मजाक उड़ा रहा था। जिनवो कोई जवाब नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बाजू में खड़ा लड़का और मजाक उड़ाते हुए कोई बात कहता है, लेकिन अचानक से उसकी आवाज रुक जाती है। हम देखते हैं कि जिनवो ने अपनी ब्लैक डैगर की मदद से उसकी गर्दन को काट दिया था। वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर गोंग और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान अभी गोंग लग रहा था। हम देखते हैं कि जिनवो के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि जिनवो ने फाइनली एक को खत्म कर दिया है, अब उसे 5 को और खत्म करना है। जिनवो सोचता है कि इस सिस्टम की बात मानते हुए उसे पहली बार किसी की जान नहीं लेनी है। जिनवो को पहले तो थोड़ा गलत लग रहा था, पर फिर उसके मन में ये आता है कि अगर वो इन लोगों को नहीं मारेगा तो ये सारे उसे मार देंगे, बल्कि ये पहले भी अपने साथियों को मार चुके हैं, तो जिनवो को इंसाफ को तो करना होगा। इस वजह से जिनवो फिर से आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि 2 और हंटर्स जो कि गोंग के साथी हैं, वो जिनवो की तरफ बढ़कर उस पर हमला करते हैं, पर जिनवो बहुत ही स्पीड के साथ उसकी गर्दन पर अपने ब्लैक डैगर को फहराते हुए उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो और कुछ हंटर पर हमला करता है। अब वो हंटर बचा हुआ था जिसने जिनवो के ऊपर अपने मैजिकल स्पेल के साथ हमला किया था। वो फिर से अपने स्पेल का यूज करता है, लेकिन इस बार जिनवो को पता था कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए जिनवो बहुत स्पीड के साथ उस हंटर के पीछे आकर उस पर भी अपने ड्रैगर से हमला कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब सबसे लास्ट में सिर्फ गोंग बचा हुआ था जो कि हैरान था कि अभी अभी ये क्या हुआ। साथ ही इस तरफ जिनहाओ भी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था। वो सोच रहा था कि अभी जब जिनवो उसे स्पाइडर बीस्ट से फाइट कर रहा था तब भी जिनवो इतना ताकतवर नहीं था, अचानक से जिनवो की पावर बढ़ कैसे गई। वैसे इस तरफ गोंग समझ चुका था कि वो बच नहीं सकता, या तो उसे लड़ना होगा या तो जिनवो से माफी मांगनी होगी। वो लड़ना सही समझता है क्योंकि वो सोचता है कि जिनवो पहले ही उसे स्पाइडर बीस्ट यानी कि उस डंजन बॉस से लड़ चुका है और साथ ही वो उसके टीममेट से भी लड़ चुका है। इस वजह से वो थक चुका होगा, इसलिए गोंग अपने असली पावर को एक्टिवेट करता है जो कि बॉडी हार्डनिंग है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी कि जिनवो के ड्रैगर से उससे कुछ नहीं हो रहा था, पर जिनवो अपने ड्रैगर का यूज नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही स्पीड के साथ जाकर गोंग के चेहरे को पकड़ता है और उसे जमीन में मार देता है। गोंग हैरान था कि वो जिनवो के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो तुरंत ही माफी मांगने के लिए आता है। वो कहने लगता है कि उसे माफ कर दे और उसके बदले गोंग अभी तक सभी डेंजन के कमाए हुए सारे पैसे जिनवो को दे देगा। जिनवो मन में सोचता है कि अभी अभी इसने मुझे मारने के
की इतनी सारी कोशिश की और अब ये मुझसे माफी मांग रहा है। जिनवू किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करने वाला था। जिनवू तुरंत ही उस पर हमला कर उसे खत्म करता है और अचानक से वो बिल्डिंग गिरने लगती है, क्योंकि डेंजन बॉस बहुत ही पहले मारा जा चुका है। क्या पता वो बिल्डिंग अभी तक टिकी क्यों हुई थी। अब जैसे डेंजन क्लियर होता है वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद जो लड़की उनका स्वागत करती है वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी, जिससे कि डेंजन के खुलने की या बंद होने से की इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों यानी कि हंटर एसोसिएशन को देनी पड़ती है। यहाँ पर वो देखती है कि अभी सिर्फ 2 लोग उस डेंजन से बाहर आए हुए हैं और वो दोनों इस टीम यानी कि 8 लोगों की टीम में सबसे कमजोर थे। वैसे तभी वो जिनहाओ उस आर्मर को देखती है, जो कि असल में अभी तक सबसे लेटेस्ट यानी कि जो लेटेस्ट आर्मर यहाँ आया है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो समझ जाती है कि जिनहाओ एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी का बेटा है। वैसे यहाँ जिनहाओ अभी जिनवू को थैंक यू कह रहा था, क्योंकि जिनवू ने उसकी जान बचाई, वरना वो इस डेंजन में मारा जाता। अब तभी बारिश होने लगती है। जिनवू सोचता है कि अच्छा है उसने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया। अब एपिसोड के आखिर में सीन चेंज होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से लड़ने के लिए पूरा तैयार है। मगर इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।